इंडिया स्ट्रेटेजी टू एलिमिनेट द नक्सलिज्म। तो वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ और प्री मेंस दोनों के लिए। तो यूनियन होम मिनिस्टर अनाउंस दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट इज एग्रेसिवली वर्किंग टुवर्ड्स द नक्सल फ्री इंडिया, और हम नक्सलिज्म को इंडिया में एलिमिनेट कर देंगे बाय द 31st ऑफ द मार्च 2026। गवर्नमेंट ने डेट बता दिया 31st ऑफ द मार्च 2026 इंडिया बन जाएगा नक्सल फ्री। तो बार बार आपके अब न्यूज़ में रहने वाली ये चीज़ें हैं, 2026 तो ये न्यूज़ में रहने वाली हैं। और अगर आप 2026 से पहले एग्जाम दे रहे हैं तो याद रखना कि नक्सलिज्म कहाँ से शुरू हुआ, गवर्नमेंट के कौन कौन से इनिशिएटिव्स हैं, ये सब आपको पता होने चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत एग्रेसिव तरीके से यहाँ पर काम कर रही है। सो व्हाट इज नक्सलिज्म? सो नक्सलिज्म इज अ लेफ्ट विंग extremist inspired by the Maoist ideology seeks to overthrow the state through the armed rebellion। तो एक्चुअल में शुरू कहाँ से हुआ था नक्सलिज्म? वर्ड जो है ना वेस्ट बंगाल में सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास एक एरिया दैट इज नक्सलबाड़ी, तो वहां से शुरू हुआ था। तो वेस्ट बंगाल के नक्सलबाड़ी से शुरू हुआ था, नक्सलबाड़ी से टर्म बनी है नक्सलिज्म। तो स्टार्टिंग में ऐसा नहीं था। स्टार्टिंग में जो नक्सलिज्म जो था तो एक्चुअल में पीजेंट्स का रिवोल्ट था, जो जमींदार की तरफ से ओवर एक्सप्लॉइट किए जा रहे थे, तो उन जमींदार के अगेंस्ट जो था ये रिवोल्ट किया गया था। तो ये था नक्सलिज्म। बट स्लोली स्लोली इसमें जो है वो क्या लाया गया, माओइस्ट आइडियोलॉजी एड ऑन हुई। ठीक है, सो नक्सलिज्म नक्सलबाड़ी विलेज इन वेस्ट बंगाल से डिराइव नेम लिया गया। एंड वेयर एन अपराइजिंग फॉर द ऑफ द पीजेंट्स अकर्ड इन द 1967 अगेंस्ट द एक्सप्लॉइटेटिव लैंडलॉर्ड्स, जमींदारी सिस्टम के अगेंस्ट। देन इट हैज सिंस evolved into the complex insurgencies affecting several states across the India। कॉजेज, तो क्या क्या कॉजेज हैं हमारे पास नक्सलिज्म के? सबसे पहले यहां से शुरू हुआ, पीजेंट्स की रिवोल्ट था ये, पीजेंट्स के रिवोल्ट अगेंस्ट द ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द जमींदार, वहां से शुरू हुआ था नक्सलिज्म। देन स्लोली स्लोली इसमें क्या लाई गई, इसमें लाई गई माओइस्ट आइडियोलॉजी लाई गई। और जब ये माओइस्ट आइडियोलॉजी आ गई तब इसमें ये ऐड हुआ कि अब यहाँ पर जो इंडिया की गवर्नमेंट है इसे मानते ही नहीं है। इंडिया की गवर्नमेंट दैट इज द स्टेट जो यहाँ पर इसे मानते नहीं, इनकी कोई पावर नहीं है। और इस स्टेट को क्या किया जाएगा, ओवरथ्रो किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ रिबेलियन, जिसमें वायलेंस और गुरिल्ला वॉरफेयर किया जाएगा। एक हथियारबंद क्रांति के साथ जो है स्टेट को ओवरथ्रो किया जाएगा, जो कि कभी नहीं होगा। ठीक है, तो शुरू करें यहाँ पर। तो कॉजेज सबसे पहला है यहाँ पर लैंडलेसनेस एंड एक्सप्लॉइटेशन, unequal land distribution and exploitative practice of by the landlords, money lenders and the middlemen fuel the resentment in rural tribal areas and led to the growth of the नक्सलिज्म। तो इंडिपेंडेंस के बाद हम लैंड रिफॉर्म्स तो लेकर आए, लेकिन वो लैंड रिफॉर्म्स जो था वो प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहे। जब वो प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं हो पाए तो हमने ये देखा कि जो मनी लैंडर्स हैं, लैंडलॉर्ड्स हैं और मिडलमैन हैं, तो इन्होंने जो पीजेंट्स थे उन्हें बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया। सिर्फ पीजेंट्स ही नहीं, ट्राइबल्स को भी किया। तो वहीं से एक रिसेंटमेंट शुरू हुई इनके अगेंस्ट। तो वहीं से एक्चुअल में स्टार्ट किया हुआ हमारा नक्सलिज्म शुरू हुआ। ठीक है, देन पॉवर्टी एंड अंडर डेवलपमेंट। तो ये वो रीजन में आपको नक्सलिज्म मिलेगा जहां पर ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगी, पॉवर्टी भी और अंडर डेवलपमेंट भी। क्योंकि जो ग्रोथ थी इंडिया में वो प्रॉपरली हर स्टेट में, हर रीजन में नहीं कर पाए। कुछ रीजन ज्यादा डेवलप हो गए, कुछ रीजन ज्यादा डेवलप नहीं हो पाए। तो जिसकी वजह से वहां पर ये जो पहले से कॉज थी, फर्स्ट कॉज ये भी चल रही थी आइडियोलॉजी, सेकंड कॉज ने इसे फर्दर इंक्रीज किया कि यस जो गवर्नमेंट है वो कुछ अलग एरियाज की डेवलपमेंट चाहती है, हमारे एरियाज की डेवलपमेंट नहीं चाहती। हमारे एरिया में जो पॉवर्टी है, हमारे एरिया में जो अंडर डेवलपमेंट है, उसके पीछे रीजन यही है। तो कैसे ये ठीक होगा पॉवर्टी और अंडर डेवलपमेंट? तो इन्होंने बोला कि ऐसे करते हैं, हमारी खुद की गवर्नमेंट होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो स्टेट है इसे क्या करते हैं, ओवरथ्रो करते हैं विद द हेल्प ऑफ रिबिलियन। ठीक है, सो द नक्सलाइट अफेक्टेड रीजन्स लैक द बेसिक ह्यूमैनिटीज लाइक हेल्थ केयर, एजुकेशन, employment opportunities, driving the people toward the extremism. Then tribal alienation, so displacement due to the industrial and mining projects without proper rehabilitation creates the anger and distrust towards the state, leading many to join the Naxalite movements। तो जब ये नक्सलिज्म अपने थोड़ा सा स्टार्ट होना शुरू हुई तो ये हमारा जो ईस्टर्न इंडिया है, ठीक है, ईस्टर्न इंडिया में आप देखेंगे झारखंड रीजन, छत्तीसगढ़, ठीक है, तो ये वो रीजन है जहां पर गवर्नमेंट की तरफ से माइनिंग्स की गई। और जब माइनिंग की जाएगी तो आप बड़े लेवल के ऊपर लोगों को क्या करेंगे, वहां से रिलोकेट करेंगे। अब गवर्नमेंट की तरफ से जब रिलोकेशन की गई तो प्रॉपर तरीके से नहीं की गई, और वो लोग जो वहां पर एक्चुअल में रहते थे, ठीक है, वो लोग जो वहां पे ट्राइबल लोग थे तो वहां पर रहते थे, उन्हें आप किसी और एरिया में ले गए और वहां पर उनके पास ना ही अब एसेट्स हैं, ना ही घर हैं, ना ही लैंड है। तो उन्हें तो यही लगेगा ऑटोमेटिकली कि गवर्नमेंट ने हमारा जो है एरिया हमसे ले लिया। ठीक है, और जितना भी पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है या पैसे नहीं है हमारे पास, जितनी भी प्रॉब्लम्स है उन सबकी वजह कौन है, एक स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो वो क्या करेंगे, वो फिर वो नक्सलिज्म को ज्वाइन करेंगे क्योंकि ये एक आइडियोलॉजी चल रही है। देन इंडियन माओइस्ट, तो इस सब के अंदर क्या आया, तो इस सब के अंदर आ गई आइडियोलॉजी। और आइडियोलॉजी कौन सी आई, माओइस्ट आइडियोलॉजी, चाइना से आइडियोलॉजी आई। ठीक है, सो द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया दैट इज द माओइस्ट इज द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट वायलेंट माओइस्ट ग्रुप इन इंडिया। इट वाज फॉर्म्ड थ्रू द मर्जर ऑफ द टू मेजर माओइस्ट फैक्शंस दैट इज सीपीआई मार्क्सिस्ट एंड पीपल्स एंड माओइस्ट सेंटर ऑफ इंडिया, माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर ऑफ इंडिया। ऑल्दो की जो सीपीआई माओइस्ट है इसे अब बैन कर दिया गया अंडर द यूएपीए ऑफ द 1967।
देन कौन कौन से स्टेट्स हैं जहाँ पर आपको नक्सलिज्म देखने को मिलती है हमें, तो स्टेट्स हैं जैसे कि छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र और बिहार। तो ये वो स्टेट्स हैं जहाँ पर आपको नक्सलिज्म ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसी एरिया में नक्सल मूवमेंट को हम बोलते हैं रेड कॉरिडोर भी बोला जाता है। तो नेक्स्ट स्ट्रेटेजी टू एलिमिनेट द नक्सलिज्म, बिल्कुल इजी तरीके से हम कैसे नक्सलिज्म खत्म कर सकते हैं। पहली चीज वहां पर डेवलपमेंट कर देते हैं। मेजॉरिटी जो नक्सलिज्म में लोग जा रहे हैं वो किस वजह से जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास पॉवर्टी और अंडर डेवलपमेंट है। अगर हम वहां पर प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे, वहां पर एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, वहां पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेंगे, तो कौन है जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट या स्टेट के अगेंस्ट जो है फाइट करने की कोशिश करेगा? नहीं करेंगे, क्योंकि मेन रीजन क्या था? मेन रीजन यही था, अगर आप प्रॉपर लैंड की डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, इक्वल लैंड डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो क्या लोग आपके अगेंस्ट या स्टेट के अगेंस्ट वापस से लड़ेंगे? आंसर इज नो। तो अगर हम उनकी प्रॉब्लम्स ही सॉल्व करते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि नक्सलिज्म जो है वो डिक्रीज होगी। तो गवर्नमेंट ने यही स्ट्रेटेजी अपनाई। ऑल्दो कि पहले गवर्नमेंट की जो स्ट्रेटेजीज होती थी वो दोनों तरीके से होती थी। मतलब पहले गवर्नमेंट सिर्फ फोर्स यूज करने की कोशिश करती थी, फोर्सफुली तरीके से क्या करते हैं, इन्हें बंद कर देंगे, लेकिन नहीं किया जा सकता। आपको ड्यूअल जो है वो करेक्टर चाहिए। जो नेम रियल प्रॉब्लम्स है, ग्राउंड लेवल की प्रॉब्लम्स हैं, इन्हें ठीक करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए तो रोड्स कंस्ट्रक्ट करें, वहां पर हॉस्पिटल्स बनाते हैं, स्कूल्स बनाए जाएंगे, इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाएंगी, उनका लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो इंक्रीज किया जाएगा। तो जिससे क्या किया जा सकता है, जो लोग नक्सलिज्म से इन्फ्लुएंस्ड है वो कम हो जाएंगे, ठीक है। देन लैंड डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली तरीके से की जा सकती है, तो मेजॉरिटी लोग जो है वो वापस आ जाएंगे, नक्सलिज्म की तरफ नहीं इन्फ्लुएंस होंगे। तो यही तो गवर्नमेंट ने किया। सो गवर्नमेंट ने क्या किया, स्ट्रेटेजी टू एलिमिनेट द नक्सलिज्म इन इंडिया, गवर्नमेंट लेकर आई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। गवर्नमेंट ने बोला डेवलपमेंट करेंगे इस एरिया में, और कुछ नहीं, ठीक है। सो अंडर द 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पुलिस पब्लिक ऑर्डर फॉल अंडर द जुरिसडिक्शन ऑफ स्टेट। However, to combat the left-wing extremism, the national policy and the action plan to address the left-wing extremism 2015, we adopted the implementation of multi-pronged approach. तो जिसमें हम लेकर आए यहाँ पर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जैसे कि रोड कनेक्टिविटी लेकर आए अंडर द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इन एरियाज के अंदर जो है वो रोड्स कंस्ट्रक्ट की गई। देन अंडर द रोशनी स्कीम, ये सारी स्कीम्स याद रखना, क्योंकि नक्सलिज्म गवर्नमेंट बोल रही है कि 2026 तक खत्म करेंगे, तो रोशनी स्कीम गवर्नमेंट लेकर आई। तो रोशनी स्कीम के अंडर जो है वो ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई, इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की गई उन एरियाज में यहाँ पर जो है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म ज्यादा थी, तो वहाँ की यूथ पॉपुलेशन को ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई, इंप्लॉयमेंट प्रोवाइड की गई, ठीक है। देन अराउंड 130 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स बनाए गए। तो ये जो स्कूल्स हैं स्पेशली फॉर दी ट्राइबल पीपल है, तो एजुकेशन प्रोवाइड की गई। यही प्रॉब्लम्स थी, जॉब्स नहीं मिल रही थी, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, एजुकेशन नहीं थी, दी गई एजुकेशन। 130 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स जो है वो बनाए गए इन दी ट्राइबल ब्लॉक्स ऑफ द लेफ्ट विंग अफेक्टेड एरियाज। देन अंडर द यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड स्कीम, जिसे हम बोलते हैं अभी बोलते हैं डिजिटल भारत निधि, द मोबाइल टावर्स वर इंस्टॉल्ड टू इंप्रूव द कम्युनिकेशन। तो फर्दर डेवलपमेंट की गई, वहां पर जो है वो मोबाइल टावर्स लगाए गए, तो जिससे क्या होगा, वो इंटरनेट कनेक्टिविटी मेन स्ट्रीम की तरफ हम कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। देन ट्राइबल यूथ एंगेज प्रोग्राम्स अंडर द नेहरू युवा केंद्र संगठन टू एनहेंस द आउटरीच इन द ट्राइबल यूथ। तो ये पूरी की पूरी जो नक्सलिज्म वाली मूवमेंट है, तो इसे नीचे से बेस क्या था, इसका बेस यही था कि यंग पॉपुलेशन ज्यादा से ज्यादा इसमें ऐड हो रही थी। यंग पॉपुलेशन क्यों ऐड हो रही थी? क्योंकि यंग पॉपुलेशन को दिख रहा था कि यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स है, तो गवर्नमेंट ने यही तो किया, ये नीचे वाली जो सप्लाई चेन है यही खत्म कर दी। और अब कुछ ऊपर लोग होंगे जो नक्सलिज्म से अभी भी इन्फ्लुएंस्ड है, जिन्हें लग रहा है कि नहीं ये गवर्नमेंट अभी भी गलत है, तो उन्हें क्या दिया जाएगा, उन्हें एक फर्दर चांस दिया जाएगा, ठीक है। ऑल्दो कि वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, तो गवर्नमेंट लेकिन अभी भी इन्हें चांस देंगे कि आप सरेंडर कर दीजिए। पहले होता तो पहले नहीं था, अभी गवर्नमेंट बोलेंगे कि जो अभी भी नक्सलिज्म में है तो आप सरेंडर कर दीजिए, आपको एक नया लाइफस्टाइल जो है वो जीने का मौका दिया जाएगा, ठीक है। तो ईजी हो जाएगा, क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि अब सब चीजें तो हो रही है, यहाँ पर एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है, इंप्लॉयमेंट प्रोवाइड की जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। देन सिक्योरिटी ऑपरेशंस, सो लार्ज स्केल ऑपरेशंस लाइक ऑपरेशन ग्रीन हंट डिप्लॉयज द पैरामिलिट्री फोर्सेस टू एलिमिनेट द नक्सलाइट्स प्रेजेंस। तो गवर्नमेंट दोनों तरीके से चल रही है, एक साइड पर डेवलपमेंट भी कर रही है और दूसरी साइड से हार्ड फोर्स भी यूज की जा रही है। तो ऑपरेशंस जैसे कि ऑपरेशन ग्रीन हंट, तो वो एरिया जहाँ पर आपको नक्सलाइट्स ज्यादा देखने को मिलते हैं और वो जो सरेंडर भी नहीं करना चाहते और गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही है, तो उनके अगेंस्ट जो है वो फोर्स भी यूज की जाएगी, ठीक है। तो पैरामिलिट्री फोर्सेस यहाँ पर यूज की जा रही है। सो इंक्रीज डिप्लॉयमेंट ऑफ CAPF, दैट इज सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स एंड स्टेट पुलिस अलॉन्ग विद स्पेशलाइज्ड फोर्सेस सच एज द कोबरा, दैट इज द कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन एंड ग्रे हाउंड्स, दैट इज द आंध्र प्रदेश पुलिस की तरफ से ये जो फोर्सेज हैं। तो एक फोर्स है कोबरा फोर्स, ये CAPF की फोर्स है, स्पेशल फोर्स है नक्सलाइट रीजन के लिए। देन ग्रे हाउंड जो है आंध्र प्रदेश पुलिस की तरफ से जो है स्पेशल फोर्स डेवलप की गई है, ग्रे हाउंड्स नाम याद रखेंगे। और दोनों जो है किसके ऊपर फोकस करते हैं,
नक्सलिज्म के अगेंस्ट बनाई गई है, ठीक है। देन लीगल फ्रेमवर्क, सो लॉ सच एज द यूएपीए, जिसकी वजह से नक्सलाइट ऑर्गेनाइजेशंस को क्या किया गया, बैन किया गया। देन सरेंडर कम रिहेबिलिटेशन पॉलिसी, जिसमें जो नक्सलाइट सरेंडर करेंगे उन्हें फाइनेंशियल एड, वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी, सोशल रीइंटीग्रेशन की जाएगी, जिनसे वो वापस से मेन स्ट्रीम में आ सकें। अब कोई पर्सन जो अभी नक्सलाइट थे और वो चाहते हैं कि वो सरेंडर करना चाहते हैं, तो उन्हें एक मेन प्रॉब्लम होगी कि अब आगे क्या करेंगे, सोसाइटी एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। तो गवर्नमेंट ने बोला कि आपको फाइनेंशियल एड प्रोवाइड की जाएगी, वोकेशनल ट्रेनिंग, जिससे इंप्लॉयमेंट आपको मिल जाएगी और सोसाइटी में स्लोली स्लोली आपकी रीइंटीग्रेशन करवाई जाएगी। तो इससे टेंशन मत लेना। अगर आपको दिख रहा है कि यस गवर्नमेंट जो आपके भले के लिए काम कर रही है और ये जो आइडियोलॉजी आपके पास ये बिल्कुल गलत है, तो आप ये चूज कर सकते हैं, ठीक है। चलें आगे। नेक्स्ट, प्रोग्रेस। तो अभी तक क्या प्रोग्रेस हम कर चुके हैं, तो गवर्नमेंट बोल रही है अगर 2026 तक, तो मतलब हम यहाँ पर प्रोग्रेस बिल्कुल हमें देखने को मिलेगी। सो द नंबर ऑफ लेफ्ट विंग अफेक्टेड एरियाज, एक्सट्रीमिस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैव रिड्यूस्ड। 2014 में हमारे पास ऐसे 126 डिस्ट्रिक्ट थे और 2024 तक अब 12 रह चुके हैं, और पूरे अगले नेक्स्ट 2 ईयर्स में, ऑलमोस्ट 1 ईयर में अगर हम देखेंगे तो इसे जीरो करना है गवर्नमेंट ने। 126 से 12 और 12 से जीरो, तभी इंडिया क्या बन पाएगा, नक्सल फ्री इंडिया बन पाएगा, ठीक है। सो नक्सल रिलेटेड इंसिडेंट्स हैव सिग्निफिकेंटली डिक्रीज्ड। तो 2004 से लेकर 2040 तक 60,000 के अराउंड जो थे ऐसे इंसिडेंट्स थे, और लास्ट 10 ईयर्स में अगर हम देखेंगे तो डिक्रीज देखने को मिला, 7,000 केसेस देखने को मिल रहे हैं। देन कैजुअलिटीज अमंग द सिक्योरिटी फोर्सेस ड्यू टू द नक्सलिज्म हैव डिक्लाइंड बाय 73%। देन गवर्नमेंट के जो पुलिस स्टेशन हैं, 45 पुलिस स्टेशन, ये क्या किए गए, इंक्रीज किए गए हैं फ्रॉम 66 टू 612 पुलिस स्टेशन जो है फोर्टिफाइड किए गए हैं अगेंस्ट कोई भी नक्सल अटैक होगा तो, ठीक है। तो यस, गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है कि हम नक्सल फ्री इंडिया बनाएंगे 2026 तक, ये जल्दी से जल्दी अचीव किया जा सकता है, ठीक है।